अभी हम चर्चा कर रहे हैं बाबा जी, महायोगी पायलट बाबा जी के भक्तों के द्वारा रचित एनलाइटन योरसेल्फ बुक के कुछ अंशों की। एक भक्त ने महायोगी पायलट बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप में और हम में अंतर क्या है। बाबा जी ने इसका बड़ी तल्लीनता से उत्तर दिया कि तुम अज्ञानता में जी रहे हो, जबकि मैं एक योगी हूँ। मैं समझदारी के साथ जी रहा हूँ। मेरे पास भी मन है, पर मैं मन के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा हूँ। मेरा मन मेरा नौकर है, इसलिए मैं मन का कहना नहीं मानता। मेरा मन मेरा कहना मानता है। हमारा मन एक बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव खुशियाँ हमें देता है। मैं भी मेरे मन को देखता हूँ और कहता हूँ कि मेरा सर्वेंट एंजॉय कर रहा है, किंतु मैं अपने सर्वेंट को मेरा स्थान नहीं देता हूँ। लेकिन तुम्हारा सर्वेंट तुम्हारे स्थान पर आकर बैठ गया है। उसने तुम्हें तुम्हारे स्थान से फेंक दिया है और वह तुम्हारे बिस्तर पर आराम कर रहा है। आगे बाबा जी बताते हैं कि तुम्हारा शरीर केवल तुम्हारा ही है, और इस शरीर में से तुम्हारा मन तुम्हें बाहर कैसे फेंक सकता है। अतः तुम्हें तुम्हारी आंतरिक आज़ादी को जीना चाहिए और एक योगी की तरह मन को सर्वेंट बनाकर रखना है। बाबा जी यही समझाते हुए कहते हैं कि एक योगी अपने मन को अपना नौकर समझ कर के जीवन जीते हैं, जबकि तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक बन गया है और तुम उसकी हर बात बिना अंडरस्टैंडिंग के मान रहे हो। यही मुझ में, यानी कि एक योगी में और तुम में, एक इंसान में अंतर है। एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी, हम मस्तिष्क क्यों बन जाते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, तुम एक छोटे बच्चे को देखो, उसकी मुस्कान को देखो, वह कितना खुश रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वे सोचना आरंभ करता है, बोलना आरंभ करता है, वह मस्तिष्क बन जाता है। और यही कहा जाता है कि वह अज्ञानता में जी रहा है। तुम मस्तिष्क का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हो। तुम्हारे मन का उपयोग भगवान को प्राप्त करने में कर सकते हो। तुम यह अपने आप को बता सकते हो कि मैं भगवान के द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, मैं आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ और मैं उस आत्मा को जान सकता हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी
अपने सोर्स की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि मन को एक भय है कि जब मैं समाधि में जाऊंगा तब मैं मर जाऊंगा। तब तुम्हारा मन तुम्हें स्व की ओर लौटने नहीं देता है। तब तुम्हें तुम्हारा मन सोने की ओर ले जाता है, नींद निकालने की ओर ले जाता है, क्योंकि माइंड ये समझता है जैसे ही तुम सो जाओगे तो मैं वापस लौट आऊँगा। तुम्हारा माइंड कहता है कि जब मैं ही गायब हो जाऊँगा तो इस संसार में खुशियाँ नहीं रहेगी। किंतु लेकिन जब मन को ये समझ में आता है कि मेरे डिसअपियर होने से बहुत ज़्यादा खुशी उत्पन्न होगी, तब मन समझ जाता है और वह तुम्हारी बात मानने लग जाता है। एक माँ सोचती है कि एक बच्चा मेरे बिना जीवन यापन नहीं कर सकता है। पिता यह सोचता है कि मेरे कारण ही बच्चे का सब कुछ ठीक हो सकता है। इस प्रकार जब बच्चे माता पिता बच्चे के प्रति यह सोचकर लड़ने लगते हैं, तब वे उसे प्यार करना बंद कर दें। माता पिता बच्चों के लिए लड़ने लग जाते हैं, अपने ईगो के लिए लड़ने लग जाते हैं, और वे सोचते हैं कि हम अलग हो जाएं, हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप डाइवोर्स लेना चाहते हो, आप क्यों नहीं मटेरियल थिंग्स, इन सांसारिक वस्तुओं से तलाक लो। तुम क्यों नहीं अपने इस मन से तलाक लेना चाहते हो जो तुम में ईगो उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे मन की पत्नियां हैं। तुम्हारा मन इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तुम में खेल खेलता है। तुम्हारे मन को इन इंद्रियों के माध्यम से ही खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन जैसे ही इनका मालिक यानी कि तुम जाग जाते हो, तब तुम समझ जाते हो कि मैं यहाँ का मालिक हूँ और मेरे शरीर में ये मन इन इंद्रियों के माध्यम से राज कर रहा है। जैसे ही तुम इस शरीर रूपी राजमहल में घूमने लगते हो, तब ये मन की पत्नियाँ सारी इंद्रियाँ, उसके बच्चे, ये मन रूपी नौकर डिसअपियर हो जाता है, और यह केवल संभव होता है तुम्हारी प्रैक्टिस से। एक भक्त ने पूछा बाबा जी से कि जब मैं बहुत लंबे समय तक ध्यान में बैठता हूँ, लेकिन जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तब मुझे अंधेरा दिखाई देने लगता है और मैं ध्यान करना रोक देता हूँ। हमेशा ये अंधेरा मुझे डराता है, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, प्रकाश को देखो। ये प्रकाश तुम्हारे पूरे कमरे को चमका रहा है, लेकिन जैसे ही तुम लाइट बंद कर देते हो, तुम रूम को, इस कमरे को नहीं देख सकते। जैसे ही तुम लाइट ऑन करते हो, रूम तुम्हें दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार बाबा जी कहते हैं कि जैसे ही तुम समाधि में जाते हो, तुम्हें वहाँ गॉड मिलते हैं, भगवान की अनुभूति होती है। लेकिन जैसे ही तुम वापस समाधि से लौटते हो, तभी तुम्हें संसार पुनः मिल जाता है। बाबा जी कहते हैं कि सोचो कि यदि तुम सोने जा रहे हो, तुम अपना एक सुंदर सा मुलायम बिस्तर लगाते हो, उस पर अच्छी चादर बिछाते हो, और जैसे ही तुम उस पर लेटते हो,
तुम्हारी मम्मी आती हैं और तुमसे कहती हैं कि बेटा मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं इस बिस्तर पर सोना चाहती हूँ। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे मित्र आते आते हैं और वे कहते हैं कि मैं इस बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। तुम्हारी पत्नी या पति आते हैं कि मैं इस बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। तब तुम कहते हैं गुस्से में आकर कि भाड़ में जाओ, मैं सोना चाहता हूँ। तब तुम्हारे गुरु आकर के कहते हैं कि मत सो। तब तुम पूछते हो कि क्यों? तब तुम्हारे मास्टर या गुरु तुम्हें जवाब देते हैं क्योंकि यदि तुम सोते हो तुम नहीं लौट कर आओगे। वे कहना चाहते हैं कि यदि तुम सो जाओगे तो तुम वापस इस संसार में लौट कर नहीं आ पाओगे, और जैसे ही तुम तुम्हारे गुरु का यह वचन सुनोगे, तुम यह सोच करके उस मुलायम बिस्तर पर भी नहीं सो पाओगे, क्योंकि एक डर तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, तुम्हें डराएगा। इसी प्रकार जब तुम ध्यान करने जाते हो तब तुम्हारा मन यह कहता है कि तुम समाधि में चले जाओगे तो वापस इस संसार में लौट के नहीं आ पाओगे, इसलिए तुम ध्यान मत करो। और इसी भय के कारण तुम ध्यान करना रोक देते हो। इसका अर्थ है कि जैसे ही तुम समाधि के करीब पहुंचना पहुंचना पहुंचते हो, वैसे ही तुम्हारा माइंड तुम्हें डरा देता है और तुम मन बन जाते हो, और तुम्हारा मन तुम्हें कहता है कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है और तुम ध्यान करना रोक देते हो। जब तुम ध्यान करोगे तो एक अंधेरा आएगा, तुम्हें अंधेरा दिखाई देगा, तुम्हें उस अंधेरे में जाना है, और एक समय ऐसा आएगा कि वह अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा, और वही तुम्हारा एनलाइटमेंट होगा, समाधि होगा। अतः तुम इस अंधेरे में जाने से मत डरो। तुम्हारे विचार हैं वे सब गायब हो जाएंगी, तुम्हारी आँखें हैं वे भी गायब हो जाएंगी, तुम्हारी नोज़ है वे भी गायब हो जाएंगी, और सब कुछ गायब हो जाएगा जब तुम अपनी ओर लौटोगे। अतः बैठ जाओ, इंतज़ार करो और ध्यान करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। बाबा जी का आशय यह है कि तुम ध्यान में जैसे ही अंधेरा देखते हो तो तुम डर जाते हो, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें डरा देता है कि तुम यदि समाधि में चले गए तो तुम वापस इस संसार में नहीं आ पाओगे, और यदि तुम इस संसार में नहीं आ पाओगे तो तुम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हें उस अंधेरे से डरना नहीं है, तुम्हें घंटों ही ध्यान करना है। और आखिरी में बाबा जी आपको ये आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम ध्यान करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। एक भक्त ने बाबा जी से प्रश्न पूछा कि बाबा जी जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तब वह बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वह मूर्ख या अपवित्र हो जाता है, क्यों? कहते हैं बाबा जी कहते हैं जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वह सीधा इस संसार में आता है। एक नए पैदा हुए बच्चे की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन उसी क्षण जब तुम उस बच्चे को छूते हो, उसे किस करते हो, तब उसमें भी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। यदि तुम तुम्हारे बच्चों को न छुओ तो वह बदलेगा नहीं, और वह एनलाइटन जैसा पैदा हुआ था वैसा ही होगा, आज़ाद ही रहेगा। किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या बाबा जी एक बच्चा इस दुनिया में अपने कर्मों के कारण आता है, और एक बच्चा इस दुनिया में अपने कर्मों के कारण जाता है? बाबा जी कहते हैं जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वह सीधा इस संसार में आता है। एक नए पैदा हुए बच्चे की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन उसी क्षण जब तुम उस बच्चे को छूते हो, उसे किस करते हो, तब उसमें भी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। यदि तुम तुम्हारे बच्चों को न छुओ तो वह एनलाइटन जैसा पैदा हुआ था वैसा ही होगा, आज़ाद ही रहेगा। किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या बाबा जी एक बच्चा इस दुनिया में अपने कर्मों के कारण आता है,
और उन्हीं कर्मों के कारण इस संसार में जीता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा जी कहते हैं कि एक बच्चा जो तुमसे बहुत ही क्लोज था, वो पिछले जन्म में या तो तुम्हारा पिता रहा होगा, तुम्हारा भाई रहा होगा, तुम्हारी बहन रही होगी या तुम्हारा पति रहा होगा, उससे तुमसे बहुत ही अटैचमेंट या लगाव रहा होगा और वे अटैचमेंट ही उसे तुम्हारे यहाँ जन्म लेने के उत्तरदायी होते हैं। जो कोई भी इस दुनिया में जन्म लेता है वह इस अटैचमेंट, इस लगाव के कारण ही जन्म लेता है। अतः तुम्हें सभी अटैचमेंट अपनी सभी लालसाओं को, इच्छाओं को काट देना है, तभी तुम अपने आप को प्राप्त हो सकते हो। वे लोग जो बहुत ही अट्रैक्शन रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं, वे दुख पाते हैं। अतः तुम इन अटैचमेंट को तोड़ दो, छोड़ दो, नहीं तो यह तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा। एक शिष्य ने बाबा जी से प्रश्न पूछा कि हम इन अटैचमेंट को, इन सांसारिक लगाव को कैसे हटा सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। बाबा जी आंसर देते हुए कहते हैं, आप बहुत सी वस्तुओं से बंधे हुए हो। बहुत से लोग अपने आप से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वे इस अटैचमेंट को, इस लगाव से अपने आप को अलग नहीं कर पा सकते हैं। इस अटैचमेंट से तुम्हें अलग होना है तो तुम्हें अपने आप से ये प्रश्न पूछना होगा कि मैं इस अटैचमेंट या इस लगाव से अपने आप को अलग क्यों नहीं कर सकता। यह तुम स्वयं ही हो जो इस अटैचमेंट से अपने आप को अलग कर सकते हो। बाबा जी एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब तुम किसी गार्डन में जाते हो, तुम एक सुंदर सा पेड़ ढूंढते हो और जब तुम इस पेड़ के अंदर नीचे बैठ जाते हो या उसको पेड़ से लिपट जाते हो, पर तुम ही हो जो उस पेड़ से लिपटे हुए हो। तुमने तुम्हारे हाथों से उस पेड़ को जकड़ा हुआ है। यदि तुम उस पेड़ से अलग होना चाहते हो तो अपने हाथों को अलग कीजिए और तुम उससे अलग हो जाओगे। इसी प्रकार विभिन्न वस्तुओं से जो तुम्हारा प्रेम है, लगाव है, उनसे तुम जुड़े हुए हो। वे वस्तुएं तुमसे जुड़ी हुई नहीं हैं। जिस प्रकार तुमने पेड़ को छोड़ करके उस पेड़ से तुम अलग हो सकते हो, इसी प्रकार इन अटैचमेंट से भी तुम अलग हो सकते हो। एक गाय का उदाहरण देते हुए बाबा जी कहते हैं कि एक गाय जो पेड़ पर बंधी हुई है, तो वो पेड़ के चारों ओर घूमते हुए वहाँ की घास खाती है। जितना वो चक्कर लगाती है उतनी रस्सी पेड़ के चारों ओर बंधती जाती हैं और उतनी ही कम वो घास खा पाती हैं। इसी प्रकार जितना तुम जिन वस्तुओं से लगाव करते हो उनके चारों ओर घूमोगे, उतना ही वे तुम्हें बांधती रहेगी और वे अटैचमेंट से तुम कभी भी दूर हो नहीं पाओगे। तुम्हें हमेशा समझदारी के साथ अवेयरनेस को बनाए रखना होगा। कुछ लगाव या कुछ अटैचमेंट आपके लिए आवश्यक भी हैं, जैसे कि आध्यात्मिक अटैचमेंट या लगाव तुम्हें ध्यान में आगे बढ़ाएगा। तुम्हें ईश्वर को पाने का अटैचमेंट रखना होगा और यह अटैचमेंट ही
तुम्हें ध्यान में आगे बढ़ाएगा और तुम्हारी सारी डिफ़िकल्टीज़ को समाप्त कर देगा। एक शिष्य ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, आपने अपने आप को पाया है हिमालय में रहकर, क्या हम लोगों के लिए संसार में रहकर के आत्मज्ञान प्राप्त करना आसान है या हमें भी हिमालय पर आत्मज्ञान हेतु जाना होगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबा जी कहते हैं, तुम जापान में रहो, रशिया में रहो, अमेरिका में रहो, इंडिया में रहो, कहीं पर भी रहो, तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। भारत में रहकर ही आत्मज्ञान प्राप्त होगा ऐसी बात नहीं है। तुम कहीं पर भी रहो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। तुम्हें यह सीखना होगा कि मैं इस संसार में कैसे रह सकता हूँ। मैं इस संसार में इस प्रदूषण, इस ध्वनि का सामना करते हुए कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ। जब तुम किसी भी स्थान पर अपने आप को एडजस्ट करते हुए समय निकाल सकते हो ध्यान करने के लिए, तो तुम किसी भी स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बाबा जी का आशय यह है कि तुम कहीं पर भी रहो, तुम्हें कम से कम वस्तुओं के साथ जीना सीखना होगा। तुम्हें त्याग करना आरंभ करना होगा। वो त्याग है नींद का त्याग, सोशल मीडिया का त्याग, लोगों से बातचीत करने का त्याग। इन सब त्याग को तुम करके केवल ध्यान को समझदारी पूर्वक, अवेयरनेस के साथ, समय के साथ करते रहोगे तो निश्चित ही तुम एक दिन आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। स्थान, जाति, धर्म कोई मायना नहीं रखता है, केवल तुम्हारी प्रैक्टिस ही तुम्हें आत्मज्ञान की ओर बढ़ा सकती है। अतः खूब ध्यान करो, खूब ध्यान करो। किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा बाबा जी से कि मैं कई प्रकार के मंत्र का जाप करता हूँ, फिर कभी कभी मैं गुरु मंत्र का जाप करना आरंभ कर देता हूँ, लेकिन जब मैं इन मंत्र का जाप करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी कहते हैं कि तुम गुरु मंत्र के अलावा किसी और मंत्र का जप करते हो तो तुम्हारी उस मंत्र की जाप करने की आदत पड़ गई है। अब तुम्हें मेहनत से गुरु मंत्र का जप करना होगा। जब तुम अधिक से अधिक इस मंत्र का जप आरंभ कर दोगे तो तुम्हें अधिक सफलता मिलेगी। एक भारतीय संत ने बाबा जी से प्रश्न किया कि हम सबकी उत्पत्ति एक ही भगवान से हुई है और हम एक ही स्रोत से आए हैं, पर फिर भी हम सब अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? बाबा जी इस प्रश्न के जवाब में कहते हैं कि प्रत्येक एटम या प्रत्येक अणु में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। हम व्यक्तिगत रूप से आत्मा हैं। इसमें क्या महत्व है? कुछ व्यक्तिगत रूप से अपने आप को कह सकते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन महत्वपूर्ण है, कोई कह सकता है कि मेरा प्रोटॉन महत्वपूर्ण है और कोई कह सकता है कि मेरा न्यूट्रॉन महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम अलग अलग दिखाई देते हैं। 3 प्रकार के गुण इस प्रकृति में है, तमस, रजस, सत्व। हमारी उत्पत्ति तमस से हुई है, अतः हमारी लाइफ इसी प्रकार है। एक मानव के रूप में हम कई आत्माओं को उत्पन्न कर सकते हैं।
हमारे शरीर के अंदर अनेक बैक्टीरिया हैं, वे बैक्टीरिया जर्म आपस में जुड़ रहे हैं और नए जर्म को हमारी बॉडी में उत्पन्न कर रहे हैं। वे पैदा होते हैं, मर जाते हैं। इसी कारण हमारे शरीर में अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, हमें अलग अलग अनुभव होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव का शरीर एक छोटा यूनिवर्स है जिसमें अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। एक मानव अलग दिखाई देता है एक व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भगवान के पास से ही आई है। यह संसार दो प्रकार से बनाया गया है, एक है भौतिक संसार और दूसरा है ऊर्जा का संसार। जब भौतिक संसार ऊपर की ओर बढ़ता है तो वह आकाश बन जाता है। आकाश हवा में बदल जाता है और जब विंड या हवा कुछ गति करती है तब वह अग्नि में बदल जाती है और जब आग जलती है तब वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पूरा प्रकाशीय विश्व है वो फिजिकल या भौतिक वर्ल्ड से ही परिवर्तित हो रहा है। आत्मा ने ही मन को बनाया है और इंद्रियों को बनाया है और इंद्रियों में ही गुण पाए जाते हैं, जैसे सत्व, रज और तम। हमारी आत्मा ने ही बॉडी को बनाया है, शरीर को बनाया है, जिसमें 5 तत्व से मिलकर बनी है। हम हमारा व्यवहार चेंज कर सकते हैं, जीने का तरीका चेंज कर सकते हैं, किंतु सब कुछ हमारी आत्मा पर ही निर्भर है। हम इस शरीर के द्वारा ही आत्मा तक पहुंच सकते हैं। हमारी हर गतिविधि हमारी आत्मा को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जो पदार्थ हैं वही एनर्जी हैं। प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा हमारी आत्मा की ऊर्जा से जुड़ती हैं और हमारी आत्मा एक प्रकार की हायर कॉन्शसनेस है। तुम इस शरीर के द्वारा ही उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम अपने स्व को प्राप्त करोगे तब तुम्हारा एनलाइटमेंट होगा और तुम यह जान पाओगे कि मैं वह हूँ। तुम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तुम उस भगवान से या गॉड से अलग ही नहीं हो। जैसे सूरज आता है वो पूरे यूनिवर्स को एक्टिव कर देता है। हमें ऊर्जा सूर्य से प्राप्त हो रही है। हम प्राप्त करने वाले हैं, रिसीवर हैं। हम किस प्रकार के स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य एक ही हैं और ऊर्जा प्राप्त करने वाले अलग अलग हैं। हम किस प्रकार की ऊर्जा सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं यह हमारे कर्म पर निर्धारित है। हम व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा के रूप में हम एक ही हैं। जब तुम एक पत्थर को तोड़ो तो कई सौ पत्थर बनेंगे और कई सौ पत्थरों को तोड़ो तो 1000 पत्थर तुमको मिलेंगे और कई हजारों पत्थर, कई करोड़ों पत्थरों में तुम तोड़ करके बदल सकते हो, लेकिन उनका जो सोर्स है वह एक ही है। इसी प्रकार हम सब भी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत रूप से एक आत्मा ही है और वह एक हायर कॉन्शसनेस से जुड़ी हुई है। अतः वहाँ तुम स्व से ही जुड़े हुए हो
अतः तुम उस स्व से बिछुड़ गए हो। अतः तुम प्रैक्टिस करो, वह स्व तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम पूजा करते हो तब तुम्हें देव और देवियाँ कुछ ऊर्जा देते हैं, लेकिन वह रियलाइजेशन नहीं है। जब तुम्हारा रियलाइजेशन होगा तब तुम केवल आत्मा बन जाओगे, अन्यथा तुम अनेक देवी देवताओं की पूजा ही करते रहोगे और उनसे शक्ति प्राप्त करते रहोगे, और यह पावर केवल मन तक ही है, यह तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दे सकता। अतः मेडिटेशन में तुम अपने स्व से मिलने की कोशिश करो। तब जब तुम अपने स्व से मिलोगे, उस क्षण तुम अपने आप को प्राप्त कर लोगे। आगे बाबा जी बताते हैं कि मूलाधारा चक्र यह पृथ्वी का शरीर है, स्वादिष्ठान चक्र यह मनोभाव का या इमोशंस का शरीर है, मणिपुर चक्र यह अग्नि का शरीर है, अनाहत चक्र यह हवा वायु का शरीर है, और जो चौथी बॉडी है वह आकाश से बनी हुई है। आकाश के शरीर में शून्य है, जीरो है, जिसे आप विशुद्धि चक्र के नाम से भी जानते हो। जैसे तुम आकाश के शरीर में प्रवेश करते हो, तुम्हारी बॉडी ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाती हैं। तुम्हारी जो आत्मा है वह डिवाइन हो जाती है। तुम चौथे शरीर पर पहुँचते हो तब भगवान का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाता है। उस द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें पवित्र बनना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। मैं शाब्दिक रूप से बाबा जी की इस पुस्तक का अर्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको खूब ध्यान करना होगा। मेरे द्वारा किए गए अर्थ में कुछ त्रुटि हो सकती हैं, क्योंकि यह अर्थ मैंने अपनी समझ से किया है। यदि आप इस आत्म परमात्मा संबंधी गूढ़ रहस्य के अंदर गोता लगाना चाहते हो तो आप बाबा जी के सद साहित्य का अध्ययन कीजिए, खूब ध्यान कीजिए। बाबा जी के सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए और इस विषय पर खूब चर्चा कीजिए। कुछ अच्छी आदतें हमारे व्यवहार में लाइए। हो सके तो अधिक से अधिक ध्यान करने की कोशिश कीजिए। ध्यान न कर सके तो मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप न कर सके तो कुछ समय भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक इत्यादि जलाइए, पुष्प अर्पण कीजिए। भगवान शिव को पसंदीदा वस्तुओं को अर्पण कीजिए। ये भी ना कर सकते हो तो कम से कम सुबह शाम मंदिर जाने की आदतें डालिए। ये अच्छी आदतें आपको आत्मा के करीब पहुंचा सकती हैं। आत्मज्ञान का विषय बहुत ही गूढ़ है और यदि हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें बहुत ही अथक गहन परिश्रम करना होगा, तभी हम अपनी आत्मा को जान पाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।